हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 12। पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, शिवाजी को अपने आरंभिक जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी का बचपन पिता के स्थान पर माता के संरक्षण में गुजरा। जब वे 20 वर्ष के थे तभी उनके दादा का देहांत हो गया और उन्हें अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ा। अगला प्रश्न है दूसरा, शिवाजी को मराठा राज्य की स्थापना करने में क्यों सफलता मिली? इसका उत्तर हो जाएगा बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। उनकी माता बहुत धार्मिक थी, उससे उन्होंने धार्मिक नवयुवकों की मदद से आसपास के किले जीतकर रायगढ़ को राजधानी बनाया। उन्होंने छापामार नीति से काम लिया और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। शिवाजी प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। वे जैसा मौका देखते थे वैसी नीति बनाते थे। वे मुगलों के राज्य पर छापा मारते थे तो कभी कभी उन्हें मित्र भी बनाए रखते थे। इन्हीं कारण से उन्हें मराठा साम्राज्य की स्थापना में सफलता मिली। अगला प्रश्न तीसरा है, शिवाजी की रणनीति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों का निर्माण और छापामार युद्ध नीति को अपने शक्ति संगठन का आधार बनाया। अगला है प्रश्न, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि शिवाजी एक योग्य शासक थे? इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी एक योग्य शासक थे। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की तथा विशाल मुगल साम्राज्य से टक्कर ली। दुर्ग निर्माण और छापामार नीति से सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। धार्मिक सहिष्णुता से प्रजा का मन जीता। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। अत्याचारों का दमन किया और धर्मनिरपेक्ष मराठा राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न 5वां है, शिवाजी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा शिवाजी एक कुशल योद्धा थे, बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। वे सभी धर्मों का समान आदर करते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। उनके राज्य में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज करता था। अपनी प्रजा तथा सैनिकों के सुख सुविधा को वे विशेष ध्यान रखते थे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।